अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे चेंजेस इन सप्लाई का टॉपिक। इससे पहले पीछे जब हम लोगों ने डिमांड को टॉपिक किया था तो चेंजेस इन डिमांड का किया था। बिल्कुल उसी तरह जो है अब चेंजेस जो हैं वो आते हैं सप्लाई के अंदर। इसको हम थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। दो तरह के चेंजेस आते हैं सप्लाई में। एक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और सेकंड है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। पहले हम इनका थ्योरेटिकली सारा डिफरेंस देखते हैं, फिर इसका ग्राफ बना के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इट डिपिक्ट्स लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, जिस तरह एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड थी, बिल्कुल वही वाली चीजें जो है वही चीज डिफरेंशिएशन की इसमें भी आती है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में ही बताता है और इसमें जस्ट प्राइस चेंज होती है एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस चेंज होगी जिसकी वजह से सप्लाई के अंदर चेंजेस आते हैं। बाकी जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन द सप्लाई कर्व, दैट इज वी रिमेन ऑन द सेम कर्व। एक ही सप्लाई कर्व बनता है जो कि सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप शो करता है और उसी सप्लाई कर्व के ऊपर हम नीचे और ऊपर की तरफ वापस जो है मूवमेंट उसकी शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है तो एक ही कर्व होगा। फिर ये है कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई स्केड्यूल। दूसरा आपके पास आ जाता है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई के केस में क्या है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई को जो है शो नहीं करता है। इसमें प्राइस भी चेंज हो सकती है एंड ऑल अदर फैक्टर्स जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं उनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज आ सकता है। वो कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, या फिर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो चेंज हो सकता है अलोंग विद प्राइस। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ सप्लाई में जिन जिन चीजों को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं अब वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, बल्कि उन सब में किसी की भी फैक्टर के अंदर चेंज आ सकता है। तो जब वो चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स के अंदर तो फिर सप्लाई जो है उसमें राइज या फॉल आएगा। जब सप्लाई राइज या फॉल होती है तो फिर हम एक ही कर्व के ऊपर मूव नहीं करते हैं, बल्कि जो सप्लाई कर्व है दैट कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड इन केस ऑफ द राइज इन सप्लाई एंड इट शिफ्ट्स अपवर्ड इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ फॉल ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि अगर सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है तो सप्लाई का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होता है डाउनवर्ड, और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स तो फिर सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर की साइड पर शिफ्ट हो जाता है। अब इसका जो राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई है इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इधर देखें, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई शेड्यूल। और राइज एंड फॉल कब होता है, जो उसका सेकंड नेम है चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे हम क्वांटिटी का वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे, जस्ट सप्लाई का वर्ड यूज करेंगे। अब हम वन बाय वन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद राइज एंड फॉल का जो केस है उसको देखते हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में हमारी बेसिक अजम्पशन क्या थी कि प्राइस चेंज होगी एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये देखें, एक फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हम देखते हैं प्राइस ऑफ राइस पर केजी, और उसी तरह साथ में हम देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ राइस केजी में देख रहे हैं। प्राइस राइज हो रही है, ₹2 है, फिर इंक्रीज होती है 4 है और 6 है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है उसके साथ में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज होती है। पहले 10 थी, 20 और फिर 30 केजी हो जाती है। अब इस टेबल को हम ऊपर से नीचे की साइड पे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे से अगर वापस ऊपर की साइड पे रीड करें तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे देखें प्राइसेस जो है वो कम हो रही है, 6 है, फिर 4 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, और इसी तरह जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस कम होने के साथ कम हो रही है, 30 से 20, 20 से 10। टेबल को ऊपर से नीचे की साइड पे भी और बॉटम से वापस टॉप की साइड पे भी रीड करेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हमें अप्लाई होता हुआ नजर आता है। अब डायग्राम के अंदर देखिए, डायग्राम में प्राइस हम मैयर कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर और क्वांटिटी सप्लाइड ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर।
तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट है व्हेन प्राइस इज 2 क्वांटिटी सप्लाइड इज 10, वो आता जाता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है। व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज 20, यहाँ 4 और 20 के पैरेलल एक पॉइंट लगाते हैं और एंड में क्या कहते हैं, व्हेन प्राइस इज 6 देन क्वांटिटी सप्लाइड इज 30। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आते हैं रेड वाले जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, ये देखें सप्लाई कर्व बन जाता है। अब इस सप्लाई कर्व को देखें, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये देखें ऊपर जा रही है, तो सप्लाई क्या हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, ये इस साइड पर इंक्रीज हो रही है। तो ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि इस मूवमेंट जब उस साइड पे है, प्राइस इंक्रीज होने के साथ एक्सटेंड हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये है एक्सटेंशन इन सप्लाई। अगर हम वापस जाते हैं, देखते हैं कि प्राइस कम होती है 6 से नीचे, वापस 2 की साइड पर आ रही है, तो यहाँ से क्वांटिटी सप्लाइड भी पीछे की साइड पे मूव करेगी और कम होती चली जाएगी। ये वाला जो कर्व है, सॉरी ये जो एरो है कर्व के साथ, ये मूवमेंट शो कर रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यानी कि अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये एक्सटेंशन है, वापस अगर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ये सब जो है ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई ही शो किया जा रहा है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, वेयर ओनली प्राइस चेंजेस एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। फिर हम आ जाते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई के ऊपर। पहले हम करते हैं राइज ऑफ सप्लाई का केस। राइज ऑफ सप्लाई में 2 टेबल बनाए हुए हैं, एक फर्स्ट टेबल में भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है और दूसरे में भी यही चीज है, लेकिन फर्स्ट वाले टेबल में देखें प्राइस चेंज नहीं हो रही, पहले भी 4 है बाद में भी 4 है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, पहले 20 थी 30। क्यों चेंज हुई, ड्यू टू सम अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर। फिर आ जाए दूसरा वाला टेबल, देखें इसमें प्राइस कम हो रही है, 4 से 2 पे आ रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम नहीं हुई, बल्कि उतनी ही है जितनी के ₹4 के ऊपर थी। फिर अगेन वही चीज आ जाएगी कि प्राइस कम होने के बावजूद अगर क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कोई और दूसरा फैक्टर है जिसके अंदर चेंजेस आए हैं, तो वो क्वांटिटी सप्लाई इफेक्ट नहीं हो रही है चेंज इन प्राइस की वजह से। अब इन दोनों टेबल्स को भी 1 बाय 1 यहाँ पे प्लॉट कर, व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज 20, प्राइस 4 है 20 है क्वांटिटी सप्लाइड। अगेन व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज 30, तो ये वाला जो है प्राइस 4 है और इसके पैरेलल ये एक पॉइंट आ जाता है क्वांटिटी सप्लाइड 30। फिर दूसरे टेबल पे आ जाते हैं, अगेन प्राइस 4 है और 20 है क्वांटिटी सप्लाइड, यही वाला पॉइंट है, ये पॉइंट अब 2 चीजों को शो कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर प्राइस जब डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 20 है, 2 पर ये आ गई क्वांटिटी सप्लाइड 20। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को मिला के हम 2 कर्व्स बनाते हैं। रेड वाला जो सप्लाई कर्व है ये आपका पहला ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, और जो ये बाहर ग्रीन कलर का सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट इन सप्लाई को शो कर, देखें एरो की मूवमेंट देखें पहले सप्लाई जो है 4 रुपीज पर कितनी थी, 20 थी, 20 से बढ़ के बाद में कितनी होगी, 4 से 30 हो रही है, सेम प्राइस पर 30 हो जाती है। दूसरी साइड पर आपकी जो है वो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस 2 रुपीज हुई है, फिर भी जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20 है, तो ये है इंक्रीज इन सप्लाई का केस है, राइज ऑफ सप्लाई का केस है। तो कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पे। अब इसी तरह हम देखेंगे फॉल ऑफ सप्लाई जो है वो किस तरीके से आता है। 2 टेबल उसके अंदर भी बना के उसके अंदर भी फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस जो है वो आते हैं। इसमें देखें, हाँ जी, 4 है प्राइस 30 और 4 के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है, 20 पे आ जाती है। दूसरी साइड पर 4 पे 30 है, क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि वो उतनी ही रहती है जितनी के 4 रुपीज के ऊपर थी। एक में प्राइस चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, दूसरे में प्राइस चेंज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, यानी कि आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप अब शो नहीं हो रहा ड्यू टू चेंज इन सम अदर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। इनको भी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। 4 पर 30 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज 30, व्हेन प्राइस इज 4 क्वांटिटी सप्लाइड इज 20, ये वाले 2 पॉइंट आ जाएंगे 4 30 और 20 वाले। फिर दूसरे टेबल का 4 और 30 है वो इधर ही आ जाएगा, और फिर 6 के ऊपर 30 है, 6 और
30। ये तीनों पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर हम बनाते हैं दो सप्लाई कर्व बनेंगे। ठीक है, एक ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये ओरिजिनल पहले वाला कर्व शो करता है, और फिर जो एरोज हैं ये हमें शिफ्ट ऑफ सप्लाई शो कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है बैक साइड पर इन केस ऑफ फॉल ऑफ सप्लाई। इनमें आपने जो भी राइज एंड फॉल का केस है, इसमें आपने एक चीज सिर्फ याद रखनी है कि जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की साइड पे शिफ्ट होता है, ये जिस तरह ग्रीन लाइन है। और इन केस अगर सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा। या ऐसे याद रख लें कि सप्लाई इंक्रीज होगी तो कर्व नीचे शिफ्ट होता है राइट साइड पे, और सप्लाई डिक्रीज होती है तो कर्व ऊपर शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड पर। ये मूवमेंट ऑफ कर्व जो है यहाँ से यही हम डिराइव करते हैं। आगे जब हम इक्विलिब्रियम के केसेस करते हैं तो वहां जाके फिर यही डिमांड एंड सप्लाई की जो शिफ्टिंग वाली चीजें हैं इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।